देखियो ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ in a solution of 1 liter ਜਾਂ 1 liter solution in a 1 liter solution, number of moles of solute in a 1 liter solution, in a 1 liter solution देखियो ਇਹਦਾ फार्मूला अगे। मोलैरिटी का सिंबल हुंदा कैपिटल M। किद्दां लिखना आपां? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, छोटा n पा के सल्यूट का सिंबल हुंदा कैपिटल B। 1 लीटर सल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन V पाता, इन लीटर 1 ना लिखिए इन सल्यूशन, तो सल्यूशन कादे विच होना चाहिए, दे यूनिट कादे विच होने चाहिए? लीटरस विच। अगे देखियो जेकर सल्यूशन हैगा मिलीलीटर दे विच इन ml, तो आपां उपर किहदे नाल मल्टीप्लाई करना हुंदा? 1000 नाल। जे ते क्वेश्चन की कंडीशन की आ नंबर ऑफ मोल दिते, वॉल्यूम दिता, फिर तो ठीक आ। जे नंबर ऑफ मोल नहीं दिते, वेट दिता वा कोई, फिर नंबर ऑफ मोल नू बदल सकते तुसीं। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हुंदा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। NB का की फार्मूला हुंदा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हेठां किहड़ी चीज़ आ? वॉल्यूम। वॉल्यूम कादे विच? मिलीलीटर दे विच, ते उपर की दिता वा? 1000। ठीक है, आ साडा फार्मूला हो गया मोलैरिटी का। हुण देखो आपां इत्थे होर की दिमाग च रखना, नोट दे अंडर देखते हैं आपां की दिमाग च रखना। जे मैं कहां 1 मोलर शुगर सल्यूशन, ਇਹਦਾ मीनिंग की होगा? 1 मोलर शुगर सल्यूशन का ਇਹਦਾ मतलब हैगा वा इत्थे आपां कह सकते हैं 1 मोल ऑफ शुगर इन 1 लीटर सल्यूशन। ठीक है, आ जिहड़ी लाइन लिखी, जे मैं कहदा 2 मोलर शुगर सल्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब आ 2 मोल ऑफ शुगर इन 1 लीटर सल्यूशन। ठीक है, जे 1 मोलर तो 1 मोल इन 1 लीटर, 2 मोलर 2 मोल इन 1 लीटर। जे मैं इत्थे बोला कोई चीज़ इत्थे कहां 3 मोलर H+ आइंस, इस तरह लिखा, ਇਹਦਾ मीनिंग की हैगा वा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 1 लीटर सल्यूशन, इन 1 लीटर सल्यूशन। नमैरीकल दे विच जे इदां लिखा ना 2 मोलर, ਇਹਦਾ मतलब है 2 मोल 1 लीटर च। जे लिखिया 3 मोलर का मतलब है 3 मोल 1 लीटर दे विच। ठीक है, ये भी हिंट याद रखियो। हुण इहदे यूनिट बनाइए आपां। यूनिट किद्दां बनावांगे? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल दे यूनिट आ गए मोल, ते हेठां वॉल्यूम कादे विच? लीटर च, ते आ जाऊगा मोल पर लीटर। तो ये बार बार बोलना मोल पर लीटर औखा हुंदा, तां करके आपां इहदे यूनिट की कह दिंने? मोलर, जिन्हों कैपिटल M ना रिप्रजेंट कर देंगे। मोल पर लीटर की जगह तो आपां कल्ला की बोल लईदा? मोलर, जिन्हों कैपिटल M ना रिप्रजेंट कर देंगे। एक हुणे देख लिए ड्राबैक भी ਇਹਦਾ, ਇਹ भी नोट अंडर लिख लेने। मोलैरिटी क्यों नहीं वधिया हुंदी? ਇਹਦਾ ड्राबैक की हैगा वा? एक ਇਹਦੇ फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ वॉल्यूम आउंदा, ਤੇ वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? तापमान ਤੇ टैंपरेचर ਤੇ। टैंपरेचर बदल गया, मान लो गर्मी हो जाती तो चीज़ां एक्सटेंड हो जांदियां, वॉल्यूम वध जांदा। सर्दी दे विच चीज़ां कंप्रैस हो जांदियां, वॉल्यूम घट जांदा। वॉल्यूम जिहड़ा ये किहदे ते डिपेंड करदा? टैंपरेचर ते। टैंपरेचर बदलिया, वॉल्यूम बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, मोलैरिटी बदल गई। फिर ये साडी कंसनट्रेशन टर्म इन्नी वधिया नहीं हुंदी। कारण की आ? ये कादे ते डिपेंड करदी आ? डिपेंड अपॉन टैंपरेचर। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर चेंज
वॉल्यूम चेंज तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी की हो जानी आ चेंज। बस जो जो ये बारे सानू जानना ही उन्होंने पता लग गया। हुण आपां नमैरिकल मेन बनावांगे, ठीक है, इन्ना करियो। देखियो हुण मोलैरिटी नाल रिलेटिड नमैरिकल फस्ट देखो उन्होंने क्या की पता करो मोलैरिटी का की फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। ठीक है, तो सीधा वी च पा दिया करो वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन कादे विच लीटरस विच। हुण आ देखो क्वेश्चन नाल ध्यान मारिए, सानू मोल ते किते दिते नहीं, सानू मास दिता ग्राम दे विच। फिर नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बदलीए, जब तुसीं इत्थे 1 मार्क करके रोक दिया करो। एन बी जिहड़ा ये किहदे बराबर हुंदा WB/MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेखो WB किन्ना दिता क्वेश्चन दे विच 40 ग्राम भरता। MB फार्मूले तो पता लगता, जिदा फार्मूला साडा हैगा वा NaOH। सोडियम का किन्ना भार हुंदा 23 ग्राम, ऑक्सीजन का किन्ना भार हुंदा 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऐड करते 40 ग्राम आंसर आ गया। फिर इत्थे किन्ना भरांगे MB 40 ग्राम कैंसल हो गए, 1 आंसर आ गया। एक चीज़ पता लग गई। हुण वॉल्यूम कच चाहिदा लीटर च ते कादे विच दिता मिलीलीटर विच। हुण इत्थे जेकर आपां कर दईए मिलीलीटर ते 1000 ना करांगे डिवाइड ते उपर जाके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई। आ फार्मूला याद रख लो, क्योंकि ज़्यादातर तुहानूं वैसे सेंटीमीटर मिलीलीटर ही मिलूगा ज़्यादातर, तो उपर 1000 ना मल्टीप्लाई कर दिया करियो। वैल्यू भरीए हुण फ्रॉम वन M किहदे बराबर आ NB की जगह ते भरता 1, वॉल्यूम की जगह ते भरता 250 ते उपर केड़ी चीज़ ही 1000। 251 जा 254 जा मोलैरिटी आ गई 4 मोल पर लीटर। ये साडा फस्ट पार्ट का आंसर आ गया। सैकेंड भी समझियो, सैकेंड दे विच उन्होंने की किया, उन्होंने क्या की पता करो मोलैरिटी, यदि भी पता करनी। मोलैरिटी का की फार्मूला हुंदा, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट दे वॉल्यूम जेकर दिता वा मिलीलीटर दे विच, फिर आपां किन्ने ना मल्टीप्लाई करना वा उपर 1000 ना। 1 लीटर ते 1 सेंटीमीटर क्यूब इको चीज़ हुंदी जे। 1 लीटर ते 1 सेंटीमीटर क्यूब एक दूजे ते इक्वीवेलेंट हुंदे। जिद्दां लीटर वारी उपर 1000 लाया ही मिलीलीटर बनाउण दे लई, ते इदां ही इत्थे मिलीलीटर तो लीटर बनाए ने, याद रखियो। इनू 1 मार्क करिए। NB किद्दां पता करीदा, सेम इहो चीज़ रिपीट होण लगी। गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास किन्ना दिता 4.9 ग्राम। मोलर मास किद्दां पता करीदा, साडे कोल की हैगा H2SO4, हाइड्रोजन का 1 ग्राम ते 2 जाणियां दा किन्ने ग्राम हुंदा 2 ग्राम, सल्फर का हुंदा 32 ग्राम, ऑक्सीजन 1 का 16 ग्राम ते 4 जाणियां दा 64 ग्राम, ते इन्हां नूं ऐड करोगे 98 ग्राम आउंदा। कुछ इन्ने कॉमन है जिन्हां दा तुहानूं लर्न ही होना चाहिए। H2SO4 का 98, ਇਹਦਾ 40 ग्राम हुंदा। हुण आ देखियो इत्थे किन्ना भरांगे 98 ग्राम, ग्राम ना ग्राम कैंसल, 49 1 जा 49 2 जा उपर 0.1 बचिया, हेठां की बचिया 2, तो ये बन गया 1/20। डेसीमल हटाता। हुण आ जाइए 1 इक्वेशन ते। फ्रॉम 1 इक्वेशन मोलैरिटी किहदे इक्वल आ गई NB की जगह ते 1/20, वॉल्यूम की जगह ते किन्ना भरांगे, जे ते दिता हुंदा सेंटीमीटर क्यूब दे विच तां भी उपर केड़ी चीज़ लाउणी आपां 1000। क्लीयर हो गया, ठीक है। इत्थे किन्ना भरांगे आपां 5, सॉरी इत्थे 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर जिहड़ा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुंदा, लीटर नहीं हुंदा।
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਵੈਲਿਊ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ 500 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ 1000 500 1 ਜਾ 500 2 ਜਾ 1/20 इंटू 2 2 1 जा 2 10 जा 0.1 मोल पर लीटर मोल पर लीटर ये आ गई साडी मलैरिटी। लास्ट क्वेश्चन वधिया थोड़ा ये भी देखियो उन्होंने मलैरिटी नहीं किया उन्होंने कहा की पता करो मास मास पता करना सानू पता मलैरिटी का की फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हुंदा ना इस तरह नंबर ऑफ मोल कहते सल्यूट के वॉल्यूम मिलीलीटर विच ते उपर की ला देईदा 1000 हुण मलैरिटी दित्ती किन्नी मलैरिटी दित्ती 3 मोलर इत्थे की भर दांगे आपां 3 नंबर ऑफ मोल्स नूं किद्दां लिखीदा हुंदा WB/MB आ वेखो लिख देना आपां WB/MB वॉल्यूम किन्ना दित्ता सानू 100 उपर की लिख देना आपां 1000 जीरोआ ना जीरोआ कैंसल हो गई 3 उस तरह WB आपां पता करना मास पता करना MB किद्दां पता करीदा सोडियम कार्बोनेट सोडियम दा हुंदा 23 दो जाणियां दा 46 कार्बन दा हुंदा 12 ऑक्सीजन दा 16 ते 3 जाणियां दा 48 ऐड करिए 8 ते 2 10 ते 6 16 4 5 6 ते 106 आ गया 8 ते 2 10 ते 6 16 1 कैरी 4 ते 4 8 ते 2 10 106 आ गया इंटू 10 आ गया आ इधर जाके की हो जूगा मल्टीप्लाई हेठा 10 की हो जूगा डिवाइड 6 3 जा 18 1 3 1 जा 3 10 ना डिवाइड कराता एक डिजिट छड्ड के पॉइंट लग जाना 31.8 ग्राम आ गया। ठीक है इन्हां नूं तार लियो। देखो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फस्ट देखियो इन्होंने फिर की किया मलैरिटी पता करो मलैरिटी का की फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट दे वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन मिलीलीटर ते उपर के ना मल्टीप्लाई करा देना 1000 ना। हुण आपां इहनूं इत्थे 1 मार्क करके वेने साडे कोल की हैगा ते की लभना। पहलों NB आपां किद्दां लिखदे हुन्ने WB/MB वेखो सल्यूट किहड़ा इत्थे सल्यूट हैगा H2SO4 ਇਹਦਾ MB ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਭਾਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ ਸਲਫਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ 32 ਗ੍ਰਾਮ प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम तो 4 जाणियां का 64 ग्राम हो जू ऐड करोगे किन्ने ग्राम आंसर आना 98 4 ते 4 8 6 ते 3 9 इत्थे किन्ना भरांगे 98 ग्राम। हुण WB किहचों आवे इहदे च हिंट आ साडे कोल उन्होंने लिखिया ना 10% वेट बाय वेट पहला वेट हुंदा सल्यूट का दूसरा वेट किहदा हुंदा वा सल्यूशन का 10 जे इदां दी ब्रैकेट पई होवे 10% लिखना इहदा मतलब 10 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सल्यूशन 10 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सल्यूशन फिर ये किन्ने ग्राम दिता 10 ग्राम इस तो पता लग गया। क्लीयर ग्राम ना ग्राम कैंसल हो गए 10/98 आंसर आ गया। फिलहाल आ NB आ गया। हुण वॉल्यूम दिता वॉल्यूम किते नहीं दिता वॉल्यूम का की फार्मूला हुंदा जिद्दां तुहानूं पता डेंसिटी हुंदी मास बाय वॉल्यूम ते वॉल्यूम होऊगा मास बाय डेंसिटी डेंसिटी हुंदी आ मास बाय वॉल्यूम ते वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी मास किन्ना दिता सल्यूशन का 100 ग्राम इत्थों पता लग गया ही ना 10 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सल्यूशन च मास किन्ना दिता 100 ग्राम ते डेंसिटी किन्नी दिती आ 1.1 ग्राम पर ml ग्राम ना ग्राम कैंसल ml उपर चल जूगा तो पॉइंट भी उपर चल गया 1000/11 मिलीलीटर। हुण अपने कोल NB आ गया साडे कोल V आ गया तो इत्थे भर दिए मोलैरिटी फ्रॉम 1 मोलैरिटी किहदे इक्वल आजू NB की जगह तो 10/98
हेठां वॉल्यूम कितना आया 1000/11 मिलीलीटर च आया, तो उपर भी की लाया आप 1000 ना 1000 की हो जाऊगा कैंसल, 98 हेठ आऊगा 11 उपर जाऊगा, 10 के कोल 11 पहुँच गया, 98 हेठ आ गया, 110/98 सॉल्व करके लिख दो जिन्ना क आउंदा मोलर, मोलर लिख दो या मोल्स पर लीटर लिख दो। नैक्सट क्वेश्चन देखियो, नैक्सट क्वेश्चन दे विच फिर आपां की पता करनी आ मोलैरिटी, मोलैरिटी का की फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन मिलीलीटर ते मल्टीप्लाई कितना करना हुंदा 1000 नाल। हुण इनू इत्थे रोकीए एन बी पता करिए, एन बी किद्दां पता लगदा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दिता इत्थे 120 ग्राम ते मोलर मास यूरीआ का 60 ग्राम हुंदा जे, याद रखो किद्दां आउंदा नाइट्रोजन का हुंदा 14 ग्राम, दूजे नाइट्रोजन का भी 14 ग्राम, हाइड्रोजन किन्ने ने टोटल 4 ग्राम, कार्बन 1 आते 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, इन्हां नूं ऐड करोगे 60 बनना, 14 ते 14 28, 4 32 हो गए, 32 ते 16 48 ते 12 60 ग्राम, 60 ग्राम बनूंगा, कैंसल किया कितना आंसर आ गया 2। एन भी पता लग गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम वारी फिर वो चीज़ करनी, वॉल्यूम का फार्मूला मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, मास सल्यूशन का ना कि सल्यूट का, डेंसिटी कितनी दी 1.12, मास केदा सल्यूशन का, आड़ा एम केदे लिए आ सल्यूशन ली, ते सल्यूशन केदे तो बनता सल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो, सल्यूट कौन आ यूरीआ, ते यूरीआ किन्ने ग्राम का वा 60 ग्राम का, नहीं यूरीआ किन्ने ग्राम का वा 120 ग्राम, 60 ग्राम तो मोलर मास हो गया ना, तो सॉल्वेंट पानी किन्ने ग्राम आ 1000 ग्राम, इन्हां नूं ऐड करियो तो सल्यूशन का भार बन जाना 1000 ते किन्ना बन गया 1120 ग्राम, 1.12 ग्राम ग्राम पर ml, ग्राम ना ग्राम कैंसल, इहदा पॉइंट उपर चल जूगा 100 चल गया उपर, हेठां 112 ml भी उपर चल गया, इत्थे 10 बचिया 1000 ml आंसर आ गया। ये आ गया वॉल्यूम, दोनों इत्थे भर दिए फ्रॉम 1, मोलैरिटी केदे इक्वल आ गई एन बी की जगह ते भरांगे 2, वॉल्यूम की जगह ते भरांगे 1000 ml ते उपर भी 1000 या कैंसल हो गए 2 मोल पर लीटर। एक लास्ट समझ लियो होर, देखो ਇਹਦਾ आंसर आना जे 55.55, ये पूरा याद रख लियो, वाटर की मोलैरिटी कितनी होंगी 55.55। किद्दां आपां पता करी दी आ, देखो मोलैरिटी का की फार्मूला नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ते उपर 1000 लिख देईदा, नंबर ऑफ मोल की होंदे गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम कादे विच मिलीलीटर ते उपर 1000 लिख देईदा, किन्ना मास गिवन आ, कोई मास नहीं इत्थे पता लगन दिया, मास किद्दां बनाईदा इहदे तो, मास हुंदा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, इनू इत्थे रोक दिन्ने, सानू WB पता, WB नहीं पता, किस तरह बनाना, मास हुंदा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, आ मास ही आ W सिंबल जिहड़ा, वॉल्यूम किन्ना दिता 100 ml, डेंसिटी कितनी दी 1 ग्राम पर ml, ml ना ml कैंसल हो गया, 100 ग्राम आ गया, मास आ गया साडे कोल, मोलर मास पानी का पता किन्ना दा 18, H का 2 ग्राम पता ना 18 ही हुंदा, H2O का 18 ग्राम हो जाता, ते वॉल्यूम, वॉल्यूम किन्ना दिता 100 ml, तिन्ने चीज़ां चाहिए, इन्हां नूं इहदे च फिल कर दिओ 1 विच, ते आंसर किन्ना आउणा जे 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है, कर लो।
लास्ट वाले च जे ते आउंदी प्रॉब्लम तो मैं कर ही दिना सॉल्व, देख ही लो। देख लो इन्हू किद्दां करना। वैसे तो सीधा वैल्यू पुट करनी आ, WB आ गया, MB आ गया, V आ गया, तो आ आंसर लैके आना 1 विच पुट कर दे फ्रॉम 1 की आ M इज इक्वल टू NB की जगह ते WB की जगह ते किन्ना भरीए 100 ग्राम, हेठा MB की जगह ते 18 ग्राम, फिर वॉल्यूम किन्ना भरना 100 ml, ते उपर आपां की लाया वा 1000 ml विच इनू बदलिया ना, उपर लाया आपां 1000, 100 आ ग्राम ना ग्राम कैंसल, 0 ना 2 0 कैंसल, उपर बन गया 1000, हेठा 18, 2 9 जा 2 500 जा 9 5 जा 45, फिर 50 बन गया 5 जा, ये आ जाना 55.55 मोल्स पर लीटर मलैरिटी है जी। वाटर की इन्नी होंदी याद रख लियो, ये वाटर की मलैरिटी जिहड़ी आ 55.55 कदों होंदी जदों वाटर की डेंसिटी होंदी 1 ग्राम पर ml। जेकर तुसीं डेंसिटी जिहड़ी आ कुछ होर कर दोगे, 1 नहीं हैगी 0.9 ग्राम पर ml है, तो ये आंसर नहीं आना। ये आंसर सिर्फ कदों वैलिड आ, ये पक्का जिथे मर्जी भरो कदों वैलिड आ जेकर डेंसिटी कितनी दिती आ 1 ग्राम पर ml। ठीक है, हुण आपां छोटियां छोटियां चीज़ां लास्ट ते कवर करते हैं। जिस तरह नोट के अंडर ही लिख लेने आ, जेकर मैं बोला मोलर सल्यूशन, मोलर सल्यूशन एदा मतलब आ उत्थे मलैरिटी किन्नी 1 मोलर। जेकर मैं बोला मोलर सल्यूशन एदा मतलब उत्थे मलैरिटी किन्नी आ 1 मोलर, याद रखियो। जेकर मैं बोलना बाई मोलर सल्यूशन, क्वेश्चन दे विच क्या वा बाई मोलर सल्यूशन, उत्थे मलैरिटी किन्नी हैगी आ 2 मोलर, उत्थे मलैरिटी किन्नी हैगी आ 2 मोलर। जेकर मैं बोला सैमी मोलर सल्यूशन, जेकर मैं लिखा सैमी मोलर सल्यूशन, सैमी मोलर सल्यूशन, फिर उत्थे मलैरिटी किन्नी होगी m/2 सैमी मोलर दे विच। ते जेकर मैं बोला डेसी मोलर सल्यूशन, डेसी मोलर सल्यूशन, ते उत्थे मलैरिटी फिर किन्नी होनी आ m/10, डेसी 10 ही आउंदा, ते जे सेंटी लिखिया होवे ते 100 आ जाना। जेकर बोलिया जावे सेंटी मोलर सल्यूशन ते किन्ना आ जाऊगा m/100। ठीक है, ये चीज़ां दसदा कित्थे काम आ सकदियां, ये सारे नोट तुसीं याद रखने आ। मोलर किन्नू कहंदे, बाई मोलर किन्नू कहंदे, सैमी मोलर किन्नू कहंदे ने, डेसी मोलर किन्नू कहंदे ते सेंटी मोलर किन्नू कहंदे। जिस तरह मैं एक क्वेश्चन लिखदा वां, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन, क्वेश्चन है जिद्दां इन्हां चीज़ां नाल रिलेटिड, फाइंड द मास ऑफ KOH present in 150 centimeter cube of semi molar solution, aqueous solution, 150 centimeter cube, 150 centimeter cube of semi molar aqueous solution, सैमी मोलर एक्वस सल्यूशन। देखियो इनू किद्दां करांगे, मास पता करना, तो इत्थे लिखिया ना सैमी मोलर, फिर मलैरिटी तो शुरुआत करते हैं। मलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं
ठीक है, देखियो ਮਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਸਲਿਊਟ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਟਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ, 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। NB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। NB ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ WB/MB ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ V ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 1000। ਵੋਲੀਅਮ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ। ਮਲੈਰਿਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਮੀ ਮੋਲਰ। ਤੇ ਸੈਮੀ ਮੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, M/2 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ 1/2। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਮੋਲਰ ਆ ਮਲੈਰਿਟੀ, 2 ਮੋਲਰ ਆ, 1/2 ਮੋਲਰ ਆ। ਫਿਰ M ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ M/2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ 1/2। 1 ਸੈਮੀ ਮੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਲਿਖਣਾ। WB ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। MB ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ K ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ 39 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 39 ਤੇ 140, 56 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। MB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56 ਗ੍ਰਾਮ। 56 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ 1000। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। 1 ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਚਲ ਗਿਆ 56 ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, 15 ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਹੇਠਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ 100 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆੜਾ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 3 ਜਾਂ 15, 5 20 ਜਾਂ 100, 2 10 ਜਾਂ 2 2 ਜਾਂ 4, 2 8 ਜਾਂ 16, 2 1 ਜਾਂ 2 1 ਜਾਂ 2, 2 4 ਜਾਂ 8। ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 14 3 ਜਾਂ 42, 4 3 ਜਾਂ 12, 1 ਕੈਰੀ 14 3 ਜਾਂ 42 ਤੇ ਹੇਠਾਂ 10। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, 4.2 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ WB ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮਲੈਰਿਟੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲੈਰਿਟੀ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦੀ, ਮਲੈਰਿਟੀ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਮਲੈਰਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ।